देश की आजादी के बाद से अब तक के सबसे नाकामयाब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उनका काम आग बुझाने का होना चाहिए, बल्कि वो खुद आग लगाते हैं। ये कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रमोद तिवारी साहब का। पिछले दिनों वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात बनारस के इंडो पाक मुशायरे में कही। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। हर महीने 7.5 लाख लोगों तक पहुंच रहा है। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के तारीखी शहर बनारस के बेनिया बाग का मशहूर इंडो पाक मुशायरे का खास वीडियो। इस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर हैं जनाब अशफाक मेमन साहब। राजीव गांधी जी की याद में ये 23वां इंडो पाक मुशायरा है, जिसका 2 लाइन का मकसद है कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। तो दोस्तों, ये हैं जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत नेकदिल इंसान, बनारस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर, जो इस मुशायरे के जरिए बनारस की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। अशफाक मेमन साहब एक अदब नवाज शख्सियत के मालिक भी हैं, क्योंकि वो इसी मुशायरे में हर साल कई शोरा इकराम की किताबों को पब्लिश कराकर उसका रस्म इजरा भी कराते हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब और अशफाक मेमन साहब के साहबजादे जनाब अख्तर मेमन एडवोकेट साहब ने भी अपना नुमाया किरदार अदा किया। इरशाद, आपकी मोहब्बतों को सलाम, ये शेर में आपकी समातों को सलाम, ये शेर आप हाजिर करता हूँ, समात कीजिएगा। इरशाद कि ये अदा, ये शोखियाँ, रुखसारो लब की सुर्खियाँ, ये अदा, ये शोखियाँ, रुखसारो लब की सुर्खियाँ, ये अदा, ये अदा, ये शोखियाँ, रुखसारो लब की सुर्खियाँ, आईना शर्मा गया तेरे संवर जाने के बाद। तो दोस्तों, कुछ रोमांटिक अशार और कुछ और सबक आमोज अशार पेश किए आफ्ताब हुनर साहब ने बनारस के इस इंडो पाक मुशायरे में। तो आफ्ताब हुनर साहब का हुनर शायरी के जरिए आप सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन 35 सेकंड में सिर्फ 35 सेकंड रुक जाइए, फिर नॉन स्टॉप सुनते हैं आफ्ताब हुनर साहब को। जी हाँ, यलटोक साहेबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें यलटोक। जी हाँ, यलटोक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। यलटोक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। पेश करता हूँ हजरात गिरामी, अगले शायर से मुलाकात करनी है। आइए बनारस की सरहदों से बाहर निकलते हैं, पड़ोस में एक शहर गाजीपुर तक चलते हैं। गाजीपुर से एक शायर को मेहमान और मेजबान बनाकर इस सफर में अपने साथ लेते हैं और उसके साथ इस गजल के सफर को इस तरह से यादगार बनाते हैं कि गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे। रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे, कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। आइए गजल के हवाले से हम मुलाकात करें और मैं गुजारिश करने जा रहा हूं मोहतरम आफ्ताब हुनर साहब से, जिनका ताल्लुक गाजीपुर से है, कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब आफ्ताब हुनर। पहली बार आने का शर्फ हासिल कर रहा हूं। मैं सदर मोहतरम की इजाजत से मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं। मतलब
पे आप हजरात से तवज्जो चाहूंगा। जी आफ्ताब हुनर साहब, बिस्मिल्लाह। कि बिन पिए था कभी ये नशा तो नहीं। आहा, क्या कहना, क्या अच्छा मिसरा है, वाह। बिन पिए था कभी ये नशा तो नहीं, बिन पिए था कभी ये नशा तो नहीं, तेरी चश्मे करम मैं कदा तो नहीं, क्या बिन कहना, पिए था आहा। कभी ये नशा तो नहीं। और हुस्ने मतला हाजिर करता हूँ, समाप्त कीजिएगा। इरशाद। कि घर से बुलवा के देगा दगा तो नहीं, 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 शहर तेरा कहीं करबला तो नहीं। क्या कहना है, क्या कहना, क्या अच्छा है, वाह 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 भाई, बहुत खूब आफ्ताब हुनर साहब, क्या कहना, नहीं, घर से बुलवा के देगा दगा तो नहीं, शहर तेरा कहीं करबला तो नहीं, बिन पिए था कभी ये नशा तो नहीं। हजरात, ये भी शेर बतौर खास मैं आप तक पहुंचाता हूं, मुलाहिजा कीजिएगा। कि मेरी तन्हाइयां मुझ पे है मेहरबान, मेरी तन्हाइयां मुझ पे है मेहरबान, वो तुम्हारी तरह बेवफा तो नहीं, मेरी तन्हाइयां मुझ पे है मेहरबान, वो तुम्हारी तरह बेवफा तो नहीं, बिन पिए था कभी ये नशा तो नहीं। वाह वाह वाह। और हुस्न वालों की फितरत से डरता हूँ मैं, हुस्न वालों की फितरत से डरता हूँ मैं, इश्क में तुम भी दोगे दगा तो नहीं, बिन पिए था कभी वाह वाह वाह, नशा तो नहीं। वाह। और उम्र भर उसने कीचड़ उछाला मगर, उम्र भर उसने कीचड़ उछाला मगर, मैं अनाउंसर साहब की जानिब से ये शेर नज़र कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। कि उम्र भर उसने कीचड़ उछाला मगर, उम्र भर उसने कीचड़ उछाला मगर, दाग दामन में मेरे लगा तो नहीं। वाह 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 वाह, उसने क्या कहना, क्या कहना, क्या अच्छे शेर सुना रहे हैं, वाह वाह वाह। दाग दामन में मेरे लगा तो नहीं, बिन पिए था कभी ये नशा तो नहीं। हजरात, ये शेर मैं खास तौर से आप तमाम हजरात के हवाले कर रहा हूँ। इरशाद आली।
कि इन उजालों से लगता है डर इसलिए, 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 घर कहीं फिर किसी का जला तो नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना है डर इसलिए, इन उजालों से लगता है डर इसलिए, घर कहीं फिर किसी का जला तो नहीं, बिन पिए था कभी ये नशा तो नहीं। वाह वाह वाह। हजरात मक्ता हाजिर करता हूँ, समाप्त कीजिएगा। इरशाद कि नींद आँखों से क्यों उड़ गई ए हुनर, नींद आंखों से क्यों उड़ गई है हुनर, नींद आँखों से क्यों उड़ गई ए हुनर, नींद आँखों से क्यों उड़ गई ए हुनर, कोई दिल में तुम्हारे बसा तो नहीं, बिन पिए वाह 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 वाह, तो नहीं, नींद आँखों से क्यों उड़ गई ए हुनर, कोई दिल में तुम्हारे बसा तो नहीं, बिन पिए था कभी ये नशा तो नहीं। क्या कहना क्या कहना। आफ्ताब हुनर साहब अपना कलाम पेश कर रहे हैं। एक मतला एक शेर और पढ़ लीजिए अगर कुछ और पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फहरिस्त बहुत तवील है तो इसलिए हमें कम बॉलों में ज्यादा रन बनाने हैं। हाँ, 2020 की तरह से आज के मुशायरे का सफर चलेगा। हज़रत आप लोगों की इजाजत, उधर कुछ आवाज आई इसलिए मैं कुछ और शेर आप तक पढ़ देता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। हज़रत मोहब्बत से आप कुछ शेर समाप्त करें। मैं ज्यादा वक्त देर तक मैं नहीं खुद ही नहीं रहना चाहता, क्योंकि हम अच्छे अच्छे शोरा आपके बीच जी जी पढ़िए पढ़िए, समाप्त करना है। मुलाहिजा कीजिए, पढ़िए। तेरी थी क्या लहजा, हर तरफ जुल्फे बिखर जाने के बाद, अरे वाह 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 वाह, क्या था गज़ल। तेरी थी हर तरफ जुल्फे बिखर जाने के बाद, तीरगी थी हर तरफ जुल्फे बिखर जाने के बाद, और चांद सा चेहरा दिखा गेसु संवर जाने के बाद, क्या कहना क्या चांद सा चेहरा दिखा गेसु संवर जाने के बाद। क्या कहना है भाई, सुन रहे हैं ना? और सुना दूं, मुलाजा कीजिएगा ये शेर कि कोई मंजर कोई चेहरा, क्या कहना, अब भला लगता नहीं, कोई मंजर कोई चेहरा, कोई मंजर कोई चेहरा अब भला लगता नहीं, कोई मंजर कोई चेहरा अब भला लगता नहीं, एक तेरी सूरत मेरे दिल में उतर जाने के बाद, एक तेरी सूरत मेरे
दिल में उतर जाने के बाद। और हजरात ये भी शेर बतौर खास इरशाद। आपकी मोहब्बतों को सलाम, ये शेर मैं आपकी समातों को सलाम, ये शेर आप हाजिर करता हूँ, समात कीजिएगा। इरशाद। कि ये अदा ये शोखियाँ रुखसारो लब की सुर्खियाँ, ये अदा ये शोखियाँ रुखसारो लब की सुर्खियाँ, ये अदा ये शोखियाँ रुखसारो लब की सुर्खियाँ, आईना शर्मा गया तेरे संवर जाने के बाद। आईना शर्मा गया तेरे संवर जाने के बाद। और हज़रात ये भी शेर बतौर खास समात कीजिएगा। इरशाद। के मालो जर जब तक रहेगा हर कोई अपनाएगा। मालो जर जब तक रहेगा हर कोई अपनाएगा। मालो जर जब तक रहेगा हर कोई अपनाएगा। कि मालो जर जब तक रहेगा हर कोई अपनाएगा। कौन किसको पूछता है मालो जर जाने के बाद। क्या कहना, वाह वाह। कौन किसको पूछता है मालो जर जाने के बाद। तीरगी थी हर तरफ जुल्फे बिखर जाने के बाद। और हादसों से भी गुजरना ऐ हुनर आसान नहीं। हादसों से भी गुजरना, कि हादसों से भी गुजरना ऐ हुनर आसान नहीं। छोड़ जाते हैं निशान ये जख्म भर जाने के। क्या कहना, क्या कहना। मोहतरम हजरात, आफ्ताब हुनर साहब गाजीपुरी अपना कलाम पेश कर रहे थे। आपने महसूस किया कि किस अंदाज से वो आज के अहद में अपनी जिंदा दिल मोहब्बत का जिक्र बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहे थे। लग रहा था कि महबूब उनके सामने है और महबूब की एक एक बेवफाई को वो गिन गिन कर आज हिसाब लेने के मूड में आ गए हैं। मैं उनको देख रहा था, उनके तेवर देख रहा था, उनके शेर सुन रहा था और उसमें मैं अंदाजा लगा रहा था कि आफ्ताब हुनर साहब आखिर आज की रात कौन सा हुनर दिखाना चाहते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं या क्या मनवाना चाहते हैं। ये हमने उनके कलाम में महसूस किया। वैसे आजकल बड़े हादसात हो रहे हैं। मोहतरम प्रमोद तिवारी जी यहाँ बैठे हैं। अक्टूबर में जब हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मना रहे थे, एक स्कूल में इंस्पेक्टर पहुंचा। इंस्पेक्टर ने एक क्लासरूम में जाकर एक बच्चे से पूछा कि बताओ ए बेटा, एक सवाल का जवाब दो, बताओ बापू का पूरा नाम क्या था और बापू को जेल क्यों जाना पड़ा। बच्चे ने अपना सर खुजलाया, कुछ देर सोचा और उसके बाद जवाब दिया कि बापू का पूरा नाम श्रीमान आसाराम बापू था और उन्हें लड़की छेड़ने की वजह से जेल जाना पड़ा। तो हमारी नई नस्ल के बच्चे किस तरह से आजकल धोखा खा जाते हैं जरा जरा से मामलात में, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है।
बहरहाल मैं बहुत आप लोग सब मजा ले रहे थे आफ्ताब हुनर साहब की गजल का और उनकी शायरी का। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं, आफ्ताब हुनर साहब का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने हमारे मुशायरे के इस इब्तिदाई हिस्से को बहुत ज्यादा कामयाब बनाया। आइए आगे बढ़। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी साहब की याद में मुनक्किद बनारस के इस मशहूर बेनिया बाग के इंडो पाक मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए आप सबके फेवरेट मुनफरद लबो लहजे के मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। ये गुजारिश करूं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। इस्तकबाल करें जनाब राही बस्तवी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम फर्रुख साहब ने जहां एक और अपनी निजामत के जौहर दिखाए तो साथ ही अपने कलाम से लोगों को नवाजा। आजकल शहर से लेके गांव तक जो नफरत का माहौल पहुंचा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने उसको अपनी शायरी के जरिए बताया। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब प्रमोद तिवारी साहब ने। इस इंडो पाक मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब कमरुल हसन सिद्दीकी साहब ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ओहदे को संभाल रहे हैं। बनारस में हुए इस इंडो पाक मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में नुमाया किरदार निभाया जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब ने और जनाब अख्तर मेमन साहब जो अशफाक मेमन साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत इंसान जो बनारस शहर में इस मुशायरे के जरिए गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। यूं तो ये मुशायरा इंडो पाक मुशायरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें नेपाल, दुबई, कुवैत और दीगर मुल्कों के शोरा शिरकत करते हैं। दोस्तों, ये है धार्मिक नगरी बनारस के मशहूर घाट। जी हां, और कल रात आपने इसी शहर के बेनिया बाग से सुना मशहूर इंडो पाक मुशायरा। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट पता है www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube अकाउंट पर ये मुशायरा देख सकते हैं। आपको हमारा YouTube अकाउंट सब्सक्राइब करना है तो फिर हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर विजिट कीजिए और YouTube अकाउंट हमारा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम व्हाट्सएप पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो जो देखे जा रहे हैं, हमारी टीम जो कवर कर रही है वक्त मीडिया, उसके देखे जा रहे हैं, क्योंकि हम पहली टीम है जिसने शायर, नाजिम, मुंतजमीन जो मुशायरे के कन्वीनर होते हैं उनको प्रमोट किया। अगर आप अपना मुशायरा हमारी टीम से कवर कराना चाहते हैं तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ शफीक खान, बनारस शहर से, वक्त मीडिया के लिए।